आज है 8 मार्च 2026 दिन रविवार। नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली बजट में गरीबों पर फोकस, आवास और वेलफेयर योजनाओं पर जोर। दिल्ली सरकार के दूसरे बजट में गरीबों और निम्न आय वर्ग पर खास फोकस रहने की उम्मीद है। सरकार 13,000 से ज्यादा फ्लैट गरीबों को देने की योजना बना रही है। साथ ही मल्टी स्टोरी टावर बनाने का प्रस्ताव भी तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा अटल कैंटीन, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, अनऑर्गेनाइज सेक्टर और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए वेलफेयर योजनाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। एलपीजी सिलेंडर हुआ महंगा, घरेलू गैस 60 और कमर्शियल 115 रुपए बढ़ी। देश भर में एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी गई। 14.2 किलोग्राम के घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 60 रुपए और 19 किलोग्राम के कमर्शियल सिलेंडर में 115 रुपए की वृद्धि हुई। दिल्ली में घरेलू एलपीजी सिलेंडर अब 853 रुपए से बढ़कर 913 रुपए हो गया। वहीं कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 1768 रुपए से बढ़कर करीब 1883 रुपए पहुंच गई। इस बढ़ोतरी से आम उपभोक्ताओं के साथ होटल और रेस्तरां कारोबारियों पर भी असर पड़ेगा। दिल्ली में बसेस का बेड़ा 6,000 पार, जल्द सड़कों पर उतरेंगी 200 इलेक्ट्रिक बसेस। दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने के लिए बसेस की संख्या तेजी से बढ़ाई जा रही है। इस महीने राजधानी में बसेस का बेड़ा 6,000 के पार पहुंचने वाला है, क्योंकि 200 नई इलेक्ट्रिक बसेस जल्द सड़कों पर उतरने वाली हैं। फिलहाल दिल्ली में करीब 5,800 बस चल रही हैं। सरकार का लक्ष्य है दिसंबर तक बसेस की संख्या बढ़ाकर 7,500 करना है। महिला दिवस पर दिल्ली में कार्यक्रम, स्वदेशी हाट और 3 दिवसीय समारोह की शुरुआत। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर दिल्ली में खास कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। एमसीडी मुख्यालय में स्वदेशी हाट का आयोजन हुआ, जहां महिला स्वयं सहायता समूहों और एनजीओ ने बनारसी साड़ियां, ज्वेलरी, बैग, परफ्यूम और बेकरी उत्पादों के स्टॉल लगाए। इस दौरान हेल्थ चेकअप कैंप भी लगाया गया। वहीं जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 3 दिवसीय समारोह की शुरुआत हुई। मजबूत महिलाएं, मजबूत राष्ट्र थीम पर हो रहे इस कार्यक्रम में फिटनेस सेशन, सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग और महिला साइकिलिंग रैली जैसी गतिविधियां शामिल हैं। दिल्ली को मिला नया उपराज्यपाल, तरणजीत सिंह संधू होंगे 24वें एलजी। दिल्ली को नया उपराज्यपाल मिल गया है और तरणजीत सिंह संधू राजधानी के 24वें एलजी होंगे। 1966 में दिल्ली प्रशासन अधिनियम के तहत इस पद की स्थापना हुई थी। पहले उपराज्यपाल एएन झा थे, जिन्होंने दिल्ली के विकास में अहम भूमिका निभाई। समय के साथ कई उपराज्यपालों का कार्यकाल उपलब्धियों और विवादों दोनों के लिए चर्चा में रहा। खासकर हाल के वर्षों में एलजी और दिल्ली सरकार के बीच अधिकारों को लेकर टकराव सुर्खियों में रहा। पुरानी योजनाओं का बदला जा रहा नाम, रेखा सरकार पर आपका आरोप। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सियासी घमासान तेज हो गया। आपके दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने प्रेस वार्ता कर बीजेपी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि 1 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश करने के बावजूद सरकार अब बाजार से 1,000 करोड़ रुपए कर्ज लेने जा रही है। भारद्वाज ने आरोप लगाया कि नई योजनाएं शुरू करने के बजाय पुरानी योजनाओं का नाम बदला जा रहा है। महिला दिवस से पहले सीएम रेखा गुप्ता ने बनवाया सहेली पिंक कार्ड, डीटीसी बस में किया सफर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सहेली पिंक एनसीएमसी कार्ड बनवाकर डीटीसी बस में आम यात्रियों की तरह सफर किया। बस में चढ़ते ही उन्होंने कार्ड को मशीन पर टैप किया और महज 1 सेकंड में उनकी यात्रा दर्ज हो गई। इस दौरान सीएम ने महिला यात्रियों से बातचीत कर फीडबैक भी लिया। दिल्ली सरकार की ये योजना महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा को डिजिटल और आसान बनाने के लिए शुरू की गई। पूर्वी दिल्ली में जाम से राहत की तैयारी, गांधीनगर रोड पर बनेगा इंटीग्रेटेड कॉरिडोर। दिल्ली में बढ़ते ट्रैफिक जाम से राहत देने के लिए पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट नई योजनाओं पर काम कर रहा है। पूर्वी दिल्ली में मदर डेयरी से कश्यप मोहल्ले तक गांधीनगर रोड पर इंटीग्रेटेड कॉरिडोर इंप्रूवमेंट प्लान तैयार किया जा रहा है। इसके तहत पूरे इलाके का टोपोग्राफिक और अंडरग्राउंड यूटिलिटी सर्वे किया जाएगा, जिससे सड़क, फुटपाथ, नालियों और पाइपलाइन की सही मैपिंग हो सके। पीएम नरेंद्र मोदी आज दिल्ली को देंगे 33,500 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली को करीब 33,500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। वो दिल्ली मेट्रो के फेज 4 के तहत 2 नए मेट्रो कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे और फेज 5 के 3 कॉरिडोर की आधारशिला रखेंगे। इन परियोजनाओं से दिल्ली में कनेक्टिविटी बेहतर होगी, यात्रा का समय घटेगा और ट्रैफिक व प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री सरोजनी नगर में बने नए सरकारी आवासों का निरीक्षण करेंगे और महिला आवंटियों को फ्लैट्स की चाबी भी सौंपेंगे।
दिल्ली पुलिस में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की मुहिम तेज। राजधानी में सुरक्षा की जिम्मेदारी अब महिला पुलिस अफसर भी मजबूती से संभाल रही हैं। दिल्ली पुलिस में डीसीपी, थाना प्रभारी और बीट ऑफिसर जैसे अहम पदों पर तैनात महिला अधिकारी फील्ड में शानदार काम कर रही हैं। फिलहाल पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी करीब 15% है, जिसे बढ़ाकर 33% करने का लक्ष्य रखा गया है। देश भर में भाजपा का महाप्रशिक्षण अभियान शुरू, कार्यकर्ताओं को एआई और लीडरशिप ट्रेनिंग। देश भर में भाजपा का पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान शुरू हो गया। इस अभियान के तहत पार्टी कार्यकर्ताओं को संगठन की विचारधारा, इतिहास, नेतृत्व क्षमता और जनसंवाद की ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही इंटरनेट, मीडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के प्रभावी इस्तेमाल की भी जानकारी दी जाएगी। दिल्ली में 7 मार्च से 14 अप्रैल तक सभी 256 संगठन मंडलों में प्रशिक्षण शिविर लगाई जाएंगी। जामिया मिलिया इस्लामिया की आरसीए का कमाल, यूपीएससी 2025 में 38 छात्रों ने मारी बाजी। दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया की रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी यानी आरसीए ने एक बार फिर से यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में शानदार सफलता हासिल की। यूपीएससी 2025 में आरसीए के 38 छात्रों ने परीक्षा पास कर बड़ा रिकॉर्ड बनाया। इसमें एआर राजा मोहिदीन ने रैंक 7 और सुरभि यादव ने रैंक 14 हासिल की। यह अकादमी आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्गों के छात्रों को फ्री कोचिंग, हॉस्टल और मेंटरिंग देती है। कोर्ट से मिली राहत के बीच डर कायम, 45 किलोमीटर दूर शिफ्टिंग का विरोध। नई दिल्ली के रेस कोर्स क्लब के पास स्थित बीआर कैंप, मस्जिद कैंप और डीआईडी कैंप को खाली करने की नोटिस तारीख खत्म हो चुकी है। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट से कुछ कैंपों को 10 और 11 मार्च तक अस्थायी राहत मिली है। इसके बावजूद लोगों में डर का माहौल है और कई परिवारों ने सामान पैक करना शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें 45 किलोमीटर दूर सावदा घेवरा में शिफ्ट किया जा रहा है। दिल्ली में अंतर्राज्यीय ड्रग्स नेटवर्क का भांडाफोड़, करोड़ों के नशीले पदार्थ बरामद। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय ड्रग्स तस्करी नेटवर्क का भांडाफोड़ किया। पुलिस ने करीब 2 करोड़ रुपए से अधिक कीमत के नशीले पदार्थ बरामद कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मोती नगर में छापेमारी के दौरान आरोपी सार्थक त्यागी के घर से गांजा, चरस, एमडीएमए और एक्सटेसी टैबलेट बरामद हुई। पूछताछ में उसके सप्लायर कुलप्रीत सिंह उर्फ सनी का नाम सामने आया। आरबीआई का बड़ा प्रस्ताव, साइबर फ्रॉड में 25,000 तक मिलेगा मुआवजा। डिजिटल फ्रॉड के शिकार लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। आरबीआई ने 50,000 से कम के साइबर फ्रॉड मामलों में एक बार में 25,000 रुपए तक का मुआवजा देने का प्रस्ताव तैयार किया। खास बात यह है कि अगर ग्राहक 5 दिनों के अंदर शिकायत दर्ज कर देता है तो उसे बिना किसी सवाल के ये रकम मिल सकती है, भले ही गलती ग्राहक की ही क्यों ना हो। बैंक इस प्रस्ताव पर 6 अप्रैल तक अपनी राय दे सकते हैं। दिल्ली एनसीआर में बढ़ी गर्मी, 34.4 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ सीजन का सबसे गर्म दिन। दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार इस सीजन का अब तक का सबसे गर्म दिन रहा। राजधानी में अधिकतम तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से करीब 60 डिग्री ज्यादा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन आसमान साफ रहेगा और अधिकतम तापमान 35 डिग्री तक पहुंच सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान करीब 17 डिग्री रहने की संभावना है। दिल्ली में बनेगा अनोखा वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट, जहरीले पानी से बनेगी बिजली। दिल्ली में कूड़े के निपटान और बिजली उत्पादन के लिए एक अनोखा वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाएगा। तैखंड गांव के पास बनने वाले इस प्लांट पर करीब 435 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसकी क्षमता 1000 मीट्रिक टन प्रतिदिन होगी और इससे करीब 20 मेगावाट बिजली पैदा होगी। खास बात यह है कि इस प्लांट में कूड़े से निकलने वाले जहरीले लीचेड वाटर को बायोगैस में बदलकर बिजली बनाई जाएगी। राष्ट्रपति मुर्मू के कार्यक्रम पर सियासी घमासान, पीएम मोदी ने ममता सरकार को घेरा। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे को लेकर सियासी विवाद तेज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीएमसी सरकार पर राष्ट्रपति के अपमान का आरोप लगाते हुए इसे शर्मनाक और अभूतपूर्व बताया। दरअसल संथाल आदिवासी सम्मेलन की जगह बदलने और कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी व मंत्रियों के मौजूद न रहने पर राष्ट्रपति ने भी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि दूर स्थान होने की वजह से आदिवासी समुदाय के लोग कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए। पश्चिम एशिया तनाव का असर, दिल्ली आईजीआई से 35 उड़ानें रद्द। पश्चिम एशिया में बढ़ते ईरान इजराइल तनाव का असर अब भारत की हवाई सेवाओं पर भी साफ दिखने लगा। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से शनिवार शाम तक 35 उड़ानें रद्द कर दी गईं, जबकि 70 से अधिक उड़ानें देरी से चली या उन्हें डायवर्ट करना पड़ा। खाड़ी देशों, यूरोप, अमेरिका जाने वाली फ्लाइट सबसे ज्यादा प्रभावित हुई। ईरान इराक के हवाई क्षेत्र बंद होने के कारण विमानों को लंबा वैकल्पिक मार्ग अपनाना पड़ रहा है।
मालचा महल की हेरिटेज वॉक फिर शुरू, डरावनी कहानी फिर चर्चा में। दिल्ली के घने जंगलों में छिपा मालचा महल, जिसे हॉन्टेड पैलेस भी कहा जाता है, एक बार फिर से चर्चा में है। करीब 600 साल पहले फिरोज शाह तुगलक ने इसे शिकारगाह के रूप में बनवाया था। 1985 में सरकार ने ये महल अवध के शाही परिवार की बेगम विलायत महल को रहने के लिए दिया, लेकिन इसके बाद यहाँ कई रहस्यमयी मौतें हुई। 1993 में बेगम की आत्महत्या, फिर उनकी बेटी और आखिर में बेटे अली रजा की संदिग्ध मौत। तभी से लोगों का मानना है कि इस महल में शाही परिवार की आत्माएं भटकती हैं। शाहदरा रेलवे स्टेशन पर स्नैचिंग के बाद हादसा, ट्रेन की चपेट में आकर युवक की मौत। दिल्ली के शाहदरा रेलवे स्टेशन पर एक दर्दनाक हादसा सामने आया। 22 वर्षीय रोहित कुमार का मोबाइल फोन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर एक स्नैचर छीनकर भाग गया। रोहित फोन वापस पाने के लिए उसके पीछे दौड़ा, लेकिन इस दौरान वो 15035 दिल्ली काठगोदाम एक्सप्रेस को देख नहीं पाया और ट्रेन की चपेट में आ गया। हादसे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। नेपाल में शांतिपूर्ण चुनाव पर पीएम मोदी ने जनता और सरकार को दी बधाई। नेपाल में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल की जनता और सरकार को बधाई दी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ये देखकर खुशी होती है कि नेपाली भाई बहन अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने इसे नेपाल की लोकतांत्रिक यात्रा का एक ऐतिहासिक और गर्व का पल बताया। दुनिया पर एहसान किया, ईरान पर कार्रवाई को लेकर ट्रंप का बड़ा बयान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर बड़ा दावा किया। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने 3 दिनों के अंदर ईरान के 42 नेवी शिप को खत्म कर दिया, जिसमें कई बड़े जहाज भी शामिल थे। उन्होंने दावा किया कि इस कार्रवाई में ईरान की एयरफोर्स को भी भारी नुकसान पहुंचाया गया और उनके कम्युनिकेशन सिस्टम को बंद कर दिया गया। ट्रंप ने कहा कि अगर अमेरिका ने मिडनाइट हैमर ऑपरेशन न किया होता तो ईरान के पास परमाणु हथियार भी हो सकता था। उन्होंने इसे दुनिया के लिए बड़ा एहसान बताया। लक्ष्य सेन का कमाल, ऑल इंग्लैंड ओपन के फाइनल में रचा इतिहास। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए इतिहास रच दिया। बर्मिंघम में खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में लक्ष्य सेन ने कनाडा के विक्टर लाई को कड़े संघर्ष में 21-16, 18-21, 21-15 से हराकर फाइनल में जगह बना ली। दिल्ली में 589 जनऔषधि केंद्र, सस्ती दवाओं से मरीजों को बड़ी राहत। दिल्ली में जनऔषधि केंद्र सस्ती और अच्छी क्वालिटी की दवाएं लेकर आम लोगों को बड़ी राहत दे रही हैं। राजधानी में करीब 589 जनऔषधि केंद्र चल रहे हैं, जहां मरीजों को 50 से 80% तक कम कीमत पर जेनेरिक दवाएं मिल रही हैं। 8वें जनऔषधि दिवस के मौके पर दिल्ली के 3 केंद्र संचालकों को उनके उत्कृष्ट काम के लिए सम्मानित किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में ये सम्मान दिया। ड्रॉ के जरिए 9 सदस्य होंगे बाहर, आप बीजेपी में बढ़ी बेचैनी। दिल्ली नगर निगम की सबसे शक्तिशाली स्थायी समिति में इस महीने बड़ा बदलाव हो सकता है। 18 सदस्यों वाली समिति से ड्रॉ के जरिए 9 सदस्य पदनिवृत्त हो जाएंगे। इसमें सदन से चुने गए 6 में से 3 और जोन से चुने गए 12 में से 6 सदस्य बाहर होंगे। इस प्रक्रिया ने आम आदमी पार्टी और भाजपा दोनों की चिंता बढ़ा दी है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।